नमस्कार छात्रों, आज हम एमए 306 विषय के मिलिंग मशीन चैप्टर में इंडेक्सिंग ऑन डिवाइडिंग हेड, प्लेन एंड यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इंडेक्सिंग एंड डिवाइडिंग हेड्स। इंडेक्सिंग का मतलब होता है किसी सिलिंड्रिकल जॉब के पेरीफेरी के ऊपर इक्वल पार्ट्स में मशीनिंग करना या डिवाइडिंग करना। जैसे गियर कटिंग, गियर के ऊपर दांते होते हैं, इक्वल स्पेसिंग पे होते हैं, तो इस पर गियर है, हेलिकल गियर है, बेवेल गियर है, या हेक्सागोनल या स्क्वायर हेडेड बोल्ट है, स्प्लाइन शाफ्ट्स है, ड्रिल में फ्लूटिंग करनी हो, टेप या रिमर्स होते हो। इन सब तरह के इस तरह के जो सिमिलर वर्क पीसेज होते हैं, इन्हें हम बराबर भागों में डिवाइड करना, और वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ में आवश्यक होता है। ये सब इंडेक्सिंग ऑपरेशन के द्वारा संपन्न होता है। इंडेक्सिंग करने के लिए जो स्पेशल अटैचमेंट हम मिलिंग मशीन पर काम लेते हैं, उसे डिवाइडिंग हेड कहते हैं या इंडेक्सिंग हेड भी कहते हैं। डिवाइडिंग हेड तीन तरह के होते हैं: प्लेन या सिंपल डिवाइडिंग हेड, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड और ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड। बीटीईआर के सिलेबस में प्लेन या सिंपल डिवाइडिंग हेड और यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड है, तो हम इन दो के बारे में ही अध्ययन करेंगे। हालांकि ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड भी इसी तरह के प्रिंसिपल पे काम करता है। और अब सबसे पहले प्लेन या सिंपल डिवाइडिंग हेड। जो प्लेन डिवाइडिंग हेड होता है, उसमें एक फ्रेम के अंदर सिलिंड्रिकल स्पिंडल रहता है, और इसका जो बेस है उसे हम मशीन पर बोल्ट द्वारा कस देते हैं, मशीन की टेबल पर। इंडेक्सिंग क्रैंक है, वो स्पिंडल के टेल एंड पर डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है, और क्रैंक और स्पिंडल एक साथ घूमते हैं। इंडेक्सिंग प्लेट को हम स्पिंडल पर माउंट कर देते हैं और वो इसके साथ घूमती है। स्पिंडल को हम वांछित कोण पर घुमाते हैं, और फिर क्लैंपिंग लीवर पिन होती है, उसके द्वारा क्लैंप करके इसको फिक्स कर देते हैं। इसके लिए इंडेक्सिंग प्लेट के ऊपर स्पेस होल्स या स्लॉट्स उसकी पूरी पेरीफेरी पे कटे हुए होते हैं, और हमें जिस कोण पे घुमाना होता है उतने भाग आगे उन पार्टीशन में जो होल्स के अंदर या स्लॉट्स में आगे जाके वो क्लैंपिंग लीवर पिन के द्वारा हम लगा देते हैं। जो जॉब होता है जिसके ऊपर की हमें इंडेक्सिंग करनी होती है, वो हम
स्पिंडल के नोज एंड पर चक की सहायता से या दो सेंटर के बीच में लगा देते हैं। लाइव सेंटर जो है वो स्पिंडल की नोज पर फिट होता है और डेड सेंटर टेल स्टॉक के अंदर लगा हुआ होता है। टेल स्टॉक जो है वो एक सेपरेट असेंबली होती है जिसे हम मशीन टेबल पर स्पिंडल एक्सिस के साथ में अलाइन करके लगा देते हैं। डिवाइडिंग हेड का जो स्पिंडल होता है उसकी एक्सिस से मैच करते हुए टेल स्टॉक लगाते हैं। इस तरह का जो डिवाइडिंग हेड है वो हम बड़ी संख्या में वर्क पीस बनाने के लिए काम में लेते हैं और जिनके अंदर की जो उसकी पेरीफेरी पे छोटे डिविजन्स करने हो, यानी जैसे 2, 4, 6 या 8, 10 इस तरह से कुछ स्मॉल नंबर्स में जो करने हो, उनके लिए हम इस तरह के डिवाइडिंग हेड को काम में लेते हैं। अब आता है यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड। यहां चित्र के अंदर यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का फ्रंट व्यू दिखाया गया है। ये सबसे कॉमन टाइप का इंडेक्सिंग अरेंजमेंट होता है जो कि वर्कशॉप्स के अंदर मिलिंग मशीन पर लगा हुआ होता है इंडेक्सिंग के लिए। इस तरह के इंडेक्सिंग हेड के द्वारा, जैसा यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड जैसा नाम से स्पष्ट है, इसे हम हर प्रकार की इंडेक्सिंग के लिए काम में ले सकते हैं। इससे हम निम्न कामों के लिए प्रयोग में लाते हैं। कार्य को या जॉब को हम ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या इंक्लाइंड पोजीशन में रखना हो जब टेबल सरफेस के साथ में, तो इस तरह का डिवाइडिंग हेड काम में आता है। दूसरा, जो वर्क पीस है उसे हम इंडेक्सिंग मूवमेंट के लिए गिवन एंगल पे इंडेक्सिंग मूवमेंट करना है, उसके लिए तीसरा इसका उद्देश्य होता है कि वर्क पीस को कंटिन्यूअस रोटरी मोशन देना। अगर जहां पे हेलिकल ग्रूव्स काटने हैं तो उसके लिए वर्क पीस को लगातार घुमाना आवश्यक होता है। इस तरह के डिवाइडिंग हेड के जो मुख्य पार्ट्स हैं वो है वर्म गियर, इंडेक्स प्लेट, सेक्टर आर्म, चेंज गियर, वर्म और वर्म गियर जो हमने बात करी, और स्पिंडल। इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो यहाँ चित्र में दिखाया गया है। देखिए, ये 1 नंबर जो है ये स्वीवेलिंग ब्लॉक है जो आगे पीछे घूम सकता है। 2 नंबर लाइव सेंटर है। 3 नंबर इंडेक्स प्लेट है, ये इंडेक्स क्रैंक सॉरी, और 4 नंबर इंडेक्स प्लेट है। ये हमें इसको सामने से देखने पे दिखता है इंडेक्सिंग क्रैंक। और ये जो देखिए ये लाइव सेंटर है, ये वाला। अगर जॉब को चक पे नहीं बांधते हैं तो 2 सेंटर्स के बीच में बांधना होता है, तो ये लाइव सेंटर काम में आता है। ये जो क्रैंक है ये शाफ्ट नंबर 10 के ऊपर, जैसा ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, 10 नंबर शाफ्ट है, इस पे माउंट रहता है। इस शाफ्ट के ऊपर एक साइड में वर्म लगा हुआ है और दूसरी साइड के अंदर क्रैंक फिट है। वर्म गियर जो 4 है इसमें 40 दांतें हैं
और ये जो वर्म 6 है ये सिंगल थ्रेडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्रैंक को 40 रिवॉल्यूशन घुमाएंगे तब जाके स्पिंडल जो है, ये 5 नंबर स्पिंडल है जिसके ऊपर की वर्म गियर लगा हुआ है, ये गियर एक चक्कर काटेगा। जब गियर एक चक्कर काटेगा तो स्पिंडल भी एक चक्कर पूरा करेगा। दूसरे शब्दों में अगर हम क्रैंक 13 को एक रोटेशन देते हैं तो स्पिंडल 5 1/40 रिवॉल्यूशन घूमेगा। क्रैंक को कंप्लीट रिवॉल्यूशन ने देके कुछ फ्रैक्शन देना है, उसके लिए इसमें 12 नंबर जो इंडेक्स प्लेट दिखा रखी है इसके ऊपर होल्स होते हैं और इसको यूज में लेते हैं। यहाँ ये डिवाइडिंग हेड का टॉप व्यू दिखा रखा है। इंडेक्स प्लेट एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसके ऊपर नंबर ऑफ होल्स जो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल में इक्वली स्पेस्ड होल्स होते हैं। इंडेक्स प्लेट 12 जो है ये एक स्लीव पे माउंट रहती है और ये स्लीव जो है लूजली माउंटेड रहती है इस शाफ्ट के ऊपर, जो वर्म शाफ्ट होती है इसके ऊपर, इसके साथ में नहीं घूमती है। इसके पार्ट्स अगर देखें फिगर में तो 1 और 2 ये चेंज गियर्स हैं, 3 नंबर स्पिंडल स्टड है, 4 नंबर वर्म गियर है, 5 नंबर स्पिंडल, 6 नंबर वर्म, 7 नंबर कैरियर ये जॉब को बांधने के लिए, छत पे डायरेक्ट बांधने के लिए, 8 नंबर जॉब है, 9 नंबर डेड सेंटर है ये वाला, यानी दूसरी तरफ टेल स्टॉक और ये लाइव सेंटर के बीच में बांधते हैं जॉब को, कैरियर और दोनों सेंटर के बीच में। 10 नंबर वर्म शाफ्ट है, 11 नंबर लॉक पिन है, 12 नंबर इंडेक्स प्लेट है, 13 नंबर इंडेक्स क्रैंक है और 14 नंबर स्प्रिंग लोडेड पिन है। 15 नंबर माइटर गियर्स यानी दोनों बेवल गियर है 15 नंबर और 16 नंबर ड्रिवन शाफ्ट, ये जो है गियर्स के साथ। तो ये इसके पार्ट्स हैं। इंडेक्स प्लेट जो है, जो 12 नंबर इंडेक्स प्लेट हमने चित्र में देखी थी, वो लॉक पिन 11 के द्वारा उसको स्टेशनरी रखते हैं। स्प्रिंग लोडेड पिन जो 14 होती है, ये क्रैंक को इंडेक्स प्लेट के अंदर जो होल्स होते हैं उनके अंदर फिक्स करके रखा जाता है। पिन को एक होल से आगे के होल में, जैसे 18 होल सर्किल के अंदर अगर एक होल आगे खिसकाया जाएगा तो इसका मतलब ये जो स्पिंडल शाफ्ट है वो 1/40 गुना 1/18 भाग यानी 1/720 भाग खिसकेगी। यानी हमें अगर 720 दांते काटने हैं तो उसके लिए 18 होल वाली इंडेक्स प्लेट में क्रैंक को एक होल आगे खिसकाया जाएगा, क्योंकि पूरे रिवॉल्यूशन में 1/40 भाग ड्रॉप आगे खिसकता है। इसके लिए जो होल्स की गिनती के लिए कितने होल आगे खिसकाना है, इसके लिए ये सेक्टर आर्म जो है काम में देते हैं, जिससे कि हमें बार बार होल्स की को गिनना नहीं पड़े। इसमें हम ये आर्म जो है सेट होती है आगे की तरफ जाके और उसके ऊपर पिन लग जाती है, फिर उसको आगे घुमा देते हैं तो उससे इक्वली स्पेस आगे ये चलती है। डिवाइडिंग हेड स्पिंडल जो 5 है उसके अंदर नोज के ऊपर जो है एक टेपर होल लगा हुआ रहता है जिसमें कि लाइव सेंटर लग जाता है। नोज जो है बाहर की तरफ थ्रेडेड है जिसके ऊपर हम चक या फेस प्लेट माउंट कर सकते हैं। और जो वर्क है जो हमने चित्र में देखा था पहले,
उसको हम दोनों सेंटर के बीच में या चक पे सपोर्ट कर सकते हैं। स्पिंडल 5 जो है एक स्वेलिंग ब्लॉक में सपोर्ट रहता है, जिसको हम 5 डिग्री से लेके हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ ले सकते हैं और 10 डिग्री बियॉन्ड वर्टिकल ले जा सकते हैं और उसको उस पोजीशन में क्लैंप कर देते हैं। एंगुलर सेटिंग जो है डिवाइडिंग हेड की है, वो उसके लिए पीछे ग्रेजुएटेड स्केल लगी हुई रहती है, जो हमने अभी पहले चित्र में देखा था। और डिवाइडिंग स्पिंडल हेड स्पिंडल जो है उसको हम टेबल फीड स्क्रू के साथ में भी गियर ट्रेन के द्वारा जोड़ सकते हैं। अगर हमें हेलिकल मिलिंग करनी होती है तो उसके लिए ये स्पिंडल को लगातार रोटेशन देना पड़ता है, तो उसके लिए गियर ट्रेन लगाकर और टेबल फीड स्क्रू से कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार डिवाइडिंग हेड के द्वारा गियर कटिंग की जाती है। तो ये था आज के जो लेक्चर था, इसके अंदर डिवाइडिंग हेड, प्लेन और यूनिवर्सल टाइप के हमने अध्ययन किया। ये रेफरेंसेज है। थैंक यू।